औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं पाक ट्यूबर। दोस्तों आज हम आपको हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के दो वाक़यात सुनाएंगे और वाक़यात शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में एक शराबी हाकिम हुआ करता था। हाकिम ने सुना कि शराब हराम है तो हजरत बहलोल दाना के पास पहुंचा और पूछने लगा कि जनाब मुझे बताएं अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बिल्कुल कोई एतराज नहीं। शराबी कहने लगा अगर मैं कुछ साथ जड़ी बूटियां भी मिला लूं तो फिर? हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे नहीं कोई रुकावट नहीं। फिर शराबी कहने लगा और अगर इनमें मैं पानी शामिल कर लूं तो? बहलोल दाना कहने लगे बड़े शौक से पियो। तो शराबी कहने लगा जब ये सारी चीजें जायज और हलाल हैं फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीजें तो हैं जिनके खाने पीने की इजाजत आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बहलोल दाना शराबी से कहने लगे अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए इस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? शराबी कहने लगा हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे अच्छा अगर इस पानी में मिट्टी घोल दी जाए तो तुम इससे मर जाओगे? शराबी कहने लगा जनाब मैंने आज तक मिट्टी से किसी को मरते हुए नहीं देखा। बहलोल दाना फरमाने लगे अगर मैं मिट्टी और पानी लूं और इनको गूंद कर एक ईंट बना लूं और इसे खुश्क करके तुम्हारे सर में दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज होगा? शराबी कहने लगा जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बहलोल दाना ने कहा शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से रोका है इसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के जमाने में एक मजजूब सिफ्त बुजुर्ग थे। हारून रशीद इनकी बातों से ज़राफत के मजे लिया करते थे। कभी कभी जज्ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मरतबा बहलोल मजजूब हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मजाहन कहा कि बहलोल ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे ये दे देना। बहलोल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई, शायद हारून रशीद भी भूल गए होंगे। अरसा के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद ना थी। तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया। बहलोल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलोल मजजूब ने पूछा कहाँ का सफर? जवाब दिया आखिरत का। बहलोल ने सादगी से पूछा वापसी कब होगी? जवाब दिया बहलोल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापिस आया है? बहलोल ने ताज्जुब से कहा अच्छा आप वापिस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा? जवाब दिया आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूं। बहलोल मजजूब बोले अच्छा तो जहां जा रहे हैं वहां रहने की कुछ तैयारी की है या नहीं? हारून रशीद ने जवाब दिया नहीं कुछ भी तो पास नहीं, खाली दामन हूं। बहलोल मजजूब बोले हैरत है, इतना लंबा सफर और कोई मुअय्यनो मददगार नहीं। फिर खलीफा हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर दी और कहा कि ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। अब जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, चश्मो कदम के साथ लश्कर हमरकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने यह सुना तो रो पड़े और कहा बहलोल हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। तो दोस्तों आखिरत की तैयारी कर लीजिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह।